इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा स्कैम क्या है, जो मुझे लगता है पर्सनली। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्कूलों में जब बच्चा 10वीं कर लेता है तो स्कूल एक तरफ तो एडमिशन के लालची भी होते हैं, और जब बोर्ड का रिजल्ट भी नहीं आता उससे पहले भी बच्चों को साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स अलॉट करके सेक्शन करके पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं। उनको लगता है बच्चा किसी और स्कूल में न चला जाए, और ये सब करते हैं वो प्री बोर्ड के मार्क्स के ऊपर। एक्चुअल में 10वीं के मार्क्स स्कूल के हाथ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो स्कूल क्या करते हैं, जो ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं हाईएस्ट, उनको साइंस देते हैं, जो मीडियम वाले होते हैं उनको कॉमर्स, और सबसे कम परसेंटेज वाले बच्चों को वो आर्ट्स देते हैं, जो कि एक बहुत ही रद्दी और बेकार और घटिया बात है। क्योंकि 10वीं के मार्क्स कैसे आते हैं स्कूल को अच्छी तरह पता होता है, फिर भी स्कूल मार्क्स के बेस पर बच्चों को साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स बांटते हैं। और ये स्कूलों की सबसे बेकार मैं हरकत मानता हूँ, क्योंकि स्कूल को पता है वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उनको पता है, एज ए टीचर मुझे पता है कि ये 10वीं के मार्क्स बिल्कुल भी बच्चे की इंटेलिजेंसी को नहीं बताते हैं। 10वीं के मार्क्स ये जरूर बताते हैं कि बच्चा मेहनती है। अगर किसी बच्चे के 10वीं में 90% से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो बच्चा बहुत हार्ड वर्कर, लेबोरियस, और उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, प्लस उसके टीचर्स से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो टीचर ओबीडेंट टाइप का बच्चा है, टीचर उसको लाइक करते हैं तो इंटरनल मार्क्स फुल देती है उसको, और वो बच्चा पढ़ाकू भी है, मतलब रट्टाफिकेशन बढ़िया है उसका, लिखने में अच्छा है, बुरा मत मानना। इंटेलिजेंसी तो नहीं पता चलती इससे, थोड़ी बहुत चलती होगी। और अगर आपके बच्चे के 70-80% नंबर आ रहे हैं तो आपका बच्चा मीडियम है, और वो थोड़ा बहुत पढ़ता है, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ता है। सब बच्चे और सारे पेरेंट्स मेरी बात से रेजोनेंस करेंगे, रिलेट करेंगे। और अगर आपका बच्चा 60%, 50% से 67, 65 तक ला रहा है तो बच्चा हो सकता है कि सारे जो टॉपर बच्चे उनसे भी इंटेलिजेंट हो, पर इस बच्चे को पढ़ाई के सिस्टम से दिक्कत है, उसको स्कूलिंग सिस्टम पसंद नहीं है, टीचर उससे चिढ़ते हैं क्योंकि वो उल जुलूल सवाल पूछ लेता है, बैक बेंचर भी हो सकता है बच्चा, टीचरों की बात मानता नहीं है, हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, और पढ़ता भी नहीं है। इसके जो मार्क्स आए हैं 50% से 65% तक, ये इसकी दिमाग के हैं, इसको बिना पढ़े इसके नंबर आए हैं, कुछ नहीं पढ़ा इसने। और टीचर ने भी इसको इंटरनल मार्क्स पूरे नहीं दिए, प्रैक्टिकल मार्क्स भी पूरे नहीं दिए, क्योंकि टीचर भी इससे चिढ़ते हैं, पर फिर भी इतने नंबर ले आया क्योंकि इसका दिमाग है। इन बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। और ये बात मैं कर रहा हूँ, मैं खुद एक टॉपर रहा हूँ, पर मुझे अब समझ में आया कि यही बच्चे बेस्ट होते हैं। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि इन्हीं बच्चों को दी जाती है आर्ट्स और कॉमर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट्स कॉमर्स बेकार है, पर स्कूलों ने बना दी। और सोचिए, दुनिया का सबसे काम मुश्किल होता है फाइनेंस, जिनको संभालते हैं कॉमर्स वाले बच्चे, सीए और अकाउंटेंट्स, उनको कम परसेंटेज वालों को आप दे रहे हो। और बच्चे को आप इतना डरा देते हो कि वो पहले से ही कॉमर्स में मन बना लेता है, मैं तो कॉमर्स करूंगा। साइंस से नफरत हो जाती है बच्चों को। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों ने साइंस ले रखी है, उनकी 10वीं की परसेंटेज अच्छी है, लेकिन उनको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो अच्छा कर पा रहे हैं, घिसट घिसट के पढ़ रहे हैं वो, और टीचर खुद परेशान है उनसे। उनकी कुछ बच्चे मैथ छोड़ देते हैं और फिर बायोलॉजी ले लेते हैं, उनको लगता है मैथ्स तो गया, पर उनको ये नहीं पता कि मैथ्स की मम्मी फिजिक्स वहां बैठी है उनके स्वागत के लिए। बेटे को तो आपने इग्नोर कर दिया और उसकी मां सामने बैठी है फिर। और जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो तो भाई मस्ती करते हैं फिर, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस तो होता नहीं है, सीरियसली पढ़ते नहीं है वो। लेकिन कई बच्चे सीरियस होकर आगे चलकर सिविल सर्विस या गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते हैं। मुझे से कई आर्ट्स के बच्चे मिले जो बहुत इंटेलिजेंट थे, साइंस में उनको पढ़ना चाहिए था। काश वो साइंस लेते, बीटेक करते तो बहुत अच्छा करते। मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे बच्चे रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में भी और जानने वालों कॉन्टैक्ट में भी। एक लड़की से मैं मिला था, और वो लड़की 12th आर्ट्स से किया उसने, काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी मेरिट से, एंड शी वॉज सो इंटेलिजेंट कि साइंस के बच्चे उसके सामने पानी भरते थे। और उसने हमारी कोचिंग में अप्लाई किया पढ़ाने के लिए। मैंने कहा आप तो आर्ट्स से हो, कि नहीं सर आई कैन टीच बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। और वो इतना अच्छा पढ़ाती थी, क्या बताऊँ मैं आपको। तो होता है। तो ये दुर्भाग्य है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और मेरी इस वीडियो के माध्यम से, रात को मैं काफ़ी लेट ये वीडियो बना रहा हूँ, 12:03 हो रहे हैं, अचानक मेरे मन में थॉट आया। बहुत दिन से मैं सोच रहा था इस बात को कि आज चलो बना देता हूँ। माइक वाइक में लगा, ऐसे ही मोबाइल रखा, और मैं बस ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था। और स्कूल से रिक्वेस्ट है कि स्कूलों थोड़ा सुधरो भाई, क्योंकि एआई की वजह से बहुत सारे बिजनेस बदल जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इंडिया में पिछले साल कई सौ स्टार्टअप बंद हो गए। एआई कुछ चेंज करेगा, बहुत कुछ, और हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा।
बड़े स्कूल अवार्ड अवार्ड फंक्शन खेलते रहते हैं, उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल उनको अवार्ड मिलते रहते हैं बिना मतलब के, वो पेड अवार्ड होते हैं सारे 99%। मीडियम स्कूल थोड़ी एक्टिविटी में फंस जाते हैं, थोड़ा पढ़ाई में, और छोटे स्कूल तो बस पता नहीं क्या करते हैं, उनका तो बोल। तो बड़ी निराशाजनक स्थिति है। टीचर सबसे सस्ते अपॉइंट करते हैं, सैलरी उनको देते नहीं मैक्सिमम स्कूल्स, और जो बड़े स्कूल सैलरी देते हैं वो ऐसे टीचर ढूंढते हैं जो बिल्कुल यस बॉस वाले टीचर, उनका अपना दिमाग नहीं चलता। मतलब बिल्कुल जो टीचर प्रिंसिपल कह दे, कोऑर्डिनेटर कह दे, वो मान लिया, अपना दिमाग कुछ नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, रटाया रटाया पढ़ाना है, कोर्स पूरा करवाना है बस, यस मैम यस मैम यस मैम। मतलब पहली बात तो सिलेक्ट ही नहीं करते मेल टीचर को, तो कर भी लिया तो उसको एकदम गुलाम बना देते हैं, उसका मैनहुड ही खत्म हो जाता है, उसका डिसीजन मेकर पावर खत्म हो जाती है। 90% फीमेल टीचर अपॉइंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कुछ पता नहीं है। कोएड स्कूलों में बड़ी स्थिति खतरनाक है। और पेरेंट्स, खासकर फीमेल पेरेंट्स, हाथ जोड़ रहा हूं, जितनी भी फीमेल पेरेंट मेरी बात सुन रही हैं, आप जो ये सोचते हो ना स्कूल बड़ा बड़ा ब्रांडेड, कुछ ब्रांडेड नहीं है, उनके टीचरों को देख लो कहां से है वो। जो स्कूल आप सोच रहे हो बहुत बड़ा स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, ब्रांडेड स्कूल है, इंटरनेशनल, उनके टीचर देखना ज्यादातर बिहार और यूपी के मिलेंगे आपको, पढ़े हुए यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से। टीचर से स्कूल होता है, बिल्डिंग से स्कूल नहीं होता है। एक बड़ा सा रिसेप्शन, सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट, चटर पटर, आप प्रिंसिपल से मिल नहीं सकते, आपको घंटों बैठाए रखेंगे बाहरी बिना मतलब। अरे बच्चे पेरेंट्स के हैं, बच्चों से स्कूल चल रहा है, उनसे आप मिल नहीं रहे हो। कोई ऐसी कंपनी चल रही है जो अपने कस्टमर से ना मिलती हो, उन्हीं के आप रिलेट करते हो पीटीएम में, क्या चल रहा है सब गड़बड़। सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, इससे काफी फर्क तो पड़ा, लेकिन इसको भी घुमा दिया उन्होंने। और हम जैसे लोग, मैं ये वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन ना तो मैं किसी स्कूल में टीचर हूँ सरकारी में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं पार्ट टाइम। पहले फुल टाइम था, वहाँ मेरे पंगे रहते थे, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता था, सुनते थे मेरी बात। उन्हें चाहिए नौकर, टीचर तो चाहिए नहीं। तो जितने भी बढ़िया टीचर होते हैं उनको स्कूल नहीं रखता, ये गारंटी ले लो आप मेरी। 1-2% कोई होंगे, मैं कहता नहीं, और अगर होंगे भी वो फ्रस्ट्रेटेड होकर, अब उन्होंने अपनी सारी इनोवेशन छोड़ दी होगी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग छोड़ दी होगी, और अब वो अपना जो वो कह रहे हैं हाँ जी ठीक है। एक कोऑर्डिनेटर होती है, वो रोब चलाती है टीचरों पर, वो कोई पंगा क्यों ले भाई, सैलरी ईएमआई जानी है, बच्चों के खर्चे सबके हैं। अब मैं ठहरा मूलांक 1 वाला आदमी, है ना, तो भाई मूलांक 1 वाले जो लोग होते हैं, इनका थोड़ा दिमाग लीडर मतलब सुनते कम है, किसी के अपने दिमाग ज़्यादा चलता है, इसका नुकसान हुआ मुझे। पर कोई नहीं, महादेव जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, विष्णु भगवान। तो स्कूल से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। अच्छे स्कूल भी हैं, मैं नहीं कहता, बच्चों के आप अपने टीचर से पूछो, मैथ और साइंस के टीचर से, कि बच्चा कैसा है, उससे बात करो बच्चे से, पता चल जाता है आपके यहाँ बच्चा बचपन से पढ़ रहा है, भले उसके नंबर भी कम आ रहे हो, और उसको साइंस दे दो अगर उसका टेक्निकल दिमाग है तो। और अगर वो बिजनेस टाइप का बच्चा है, हर टाइम पैसे की बात करता है, फाइनेंस अच्छा है, तो कॉमर्स दो। और कोई बच्चा इमोशनल टाइप का है, पोएम्स लिखता है, राइटिंग बहुत अच्छी है, हिस्टोरिकल बातें बहुत करता है, इमोशनल सा है, लड़की है लड़का है, उसको हिस्ट्री आर्ट्स दो। अरे स्कूल वालों, अरे स्कूल वालों, आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की, नहीं तो आगे आने वाला कल तो हमारा ही खराब होना है। कई बातें मेरी कड़वी लग सकती हैं, और कोई बात नहीं है, कोई स्कूल तो समझेगा इस चीज़ को। और आप लोग इतना डर जाते हो इनोवेशन से, आप वही घिसी पिटी साइंस कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन में वही थर्माकोल के गत्ते के मॉडल, रोबोट्स के नाम पर वही लीगो वाली किट, रटे रटाए प्रोग्राम्स, कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल में सब बच्चे कॉपी पुरानी फाइल से देख देख कर प्रैक्टिकल रीडिंग नोट कर लेते हैं, टीचर्स तक को प्रैक्टिकल करने नहीं आते हैं। ट्यूशन पर बेस्ड स्कूल चल रहे हैं, रिजल्ट आने पर स्कूल अपनी फीट थपथपाते हैं और ट्यूशन वाले अपनी थपथपाते हैं। देखते हैं क्या होता है। और स्कूल के टीचर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सैलरी भी ले रहे हैं, फिर वो जो ट्यूशन बच्चे पढ़ते हैं उनको क्वेश्चन बता देते हैं बातों बातों में घुमा फिरा कर, ये इंपॉर्टेंट ये कर लो। और जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता उसको कुछ पता नहीं चलता, वो गुस्से में आ जाता है, उसके अंदर नफरत पैदा हो जाती है सिस्टम के लिए, फिर वो बेईमानी करने लगता है या क्रिमिनल बन सकता है वो बच्चा। अरे स्कूल वालों समझना पड़ेगा। बहुत बड़ी वीडियो हो गई, कुछ कुछ बोल दिया, माफी चाहता हूँ, कुछ बात गलत हो, किसी का नाम तो लिया नहीं, माफी क्यों मांगू मैं फालतू की, सच बात तो सच है। और पेरेंट्स आप जो ब्रांड 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 करते रहते हो, बड़ा स्कूल, ये पीएस, ये इंटरनेशनल, कुछ नहीं है, उल्लू बना रहे सब आपका। अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं सारे बड़े स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ एनसीआर के, तो कुछ नहीं है, सब गोलमाल है। इससे अच्छा तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में करवा दो, बेटर है, और पैसा ट्यूशन में और खाने पीने में लगाओ उनके।
बट सारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में जा नहीं सकते, तो फिर भी कोशिश करिए। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू।